अल्पसंख्यक समाज अगर इस बार नीतीश के साथ नहीं जाता है तो उससे बड़ा कोई जो है बेवकूफ और गद्दार कहे तो नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए क्या नहीं किया है ये पूछिए। इस बार मुस्लिम क्या फिर से नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? आपको बताता हूँ, वक्फ बिल के बारे में जानना है अगर आपको तो आपको जानना पड़ेगा। इसमें अगड़ा पिछड़ा होता है। जिस तरह से हिंदू धर्मावलंबी में अगड़ा पिछड़ा दलित होते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्मावलंबी मुसलमान में भी अगड़ा पिछड़ा और दलित होते हैं। अरबियन में कहा जाता है अर्जल, असराफ और अजलाब। और जो आप जमा खान की बात कर रहे हैं, उस जमा खान का विरोध करने वाला कोई दलित मुसलमान, कोई अति पिछड़ा मुसलमान नहीं था। उनका अपने ही अगला मुसलमान था जो शेख सैयद पठान के नाम पे जाने जाते हैं। और आप वक्फ बिल की बात करते हैं, वक्फ संपत्ति पे किसका हक है? गरीब गुरबे दलित मुसलमानों का हक है। वक्फ की संपत्ति मुसलमान के बाप दादा किसके लिए देते थे कि मुसलमान का गरीब गुरबा जो है कहीं भीख नहीं मांगने जाएगा। वक्फ की संपत्ति से आने वाले जो पैसे होते हैं, आने वाले जो इनकम होते हैं, उससे मुसलमान के गरीब गुरबों का सहारा होगा। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए वो काम किया है कि जहां अल्पसंख्यक मुसलमान करोड़ों की बिल्डिंग बनाने के बाद उस बिल्डिंग को हथिया नहीं सकती है, उसको 2 गज जमीन की जरूरत पड़ती है जिसका जगह है कब्रिस्तान। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में कब्रिस्तान की जमीन को सुरक्षित और महदूद करने का काम किया है। 2005 से पहले पति पत्नी की सरकार थी और वही पति पत्नी की सरकार में मुसलमान जो है बाप दादा समेत एकदम समाहित रहते थे। लेकिन वो पति पत्नी की सरकार इन मुसलमानों के कब्रिस्तानों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने का काम किया था कि एक कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए महज 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि कब्रिस्तान 1 डिसमिल और 10 फीट की नहीं होती है, कब्रिस्तान बिघे बिघे की होती है। और 5 लाख रुपए में कब्रिस्तान की घेराबंदी मुमकिन नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार 2005 के बाद जब सरकार बनाए तो उन्होंने तय किया और बिहार में सर्वे कराया और पता किया कि कितनी कब्रिस्तानें हैं, कब्रिस्तानों को चिन्हित किया और नीतीश कुमार ने उस लक्ष्मण रेखा को काटने का काम किया। और सुनिए, नीतीश कुमार ने एक कब्रिस्तान को इतना पैसा दिया कि छत तक कब्रिस्तान की दीवार हो जाए। दरअसल देख लीजिए, भटियारा मुस्लिम का नाम फारूकी नाम कब जुटेगा, ये मांग है। किस लिए पहुंचे आप? नाम बताइए, कहाँ से आए? हम लोग रोहतास जिले के रहने वाले हैं और इस पार्टी के सिपाही हैं और हम चाहते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और हमारा पूरा समाज चाहता है कि नीतीश ही बेहतर विकल्प है। और हम चाहते हैं कि इस सरकार में हमारे समाज के लोगों को एक सम्मानजनक नाम मिल जाए, जो एक गालिब जैसे नाम को लेकर के हमारा समाज जी रहा है। हमने अपने सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को तकरीबन 2 से 4 आवेदन कर रखा है और आज इस हमारे ज़िले में उनका आगमन है और हम उनको फिर आवेदन करेंगे और इस तख्ती के माध्यम से उनसे बात करेंगे। अल्पसंख्यक समाज इस बार किसके साथ? 25 में जो विधानसभा चुनाव है, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या लगता है नीतीश कुमार ने वो काम किया है? अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर किया है क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में जितना बेहतर काम किया है वो सबसे बड़ा काम अल्पसंख्यकों के लिए है। चूँकि अल्पसंख्यक समाज अगर इस बार नीतीश के साथ नहीं जाता है तो उससे बड़ा कोई जो है बेवकूफ़ और गद्दार कहे तो नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए क्या नहीं किया है ये पूछिए। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए वो काम किया है कि जहां अल्पसंख्यक मुसलमान करोड़ों की बिल्डिंग बनाने के बाद उस बिल्डिंग को हथिया नहीं सकती है, उसको 2 गज जमीन की जरूरत पड़ती है जिसका जगह है कब्रिस्तान। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में कब्रिस्तान की जमीन को सुरक्षित और महदूद करने का काम किया है। 2005 से पहले पति पत्नी की सरकार थी और वही पति पत्नी की सरकार में मुसलमान जो है बाप दादा समेत एकदम समाहित रहते थे। लेकिन वो पति पत्नी की सरकार इन मुसलमानों के कब्रिस्तानों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने का काम किया था कि एक कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए महज 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि कब्रिस्तान 1 डिसमिल और 10 फीट की नहीं होती है, कब्रिस्तान बिघे बिघे की होती है। और 5 लाख रुपए में कब्रिस्तान की घेराबंदी मुमकिन नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार 2005 के बाद जब सरकार बनाए तो उन्होंने तय किया और बिहार में सर्वे कराया और पता किया कि कितनी कब्रिस्तानें हैं, कब्रिस्तानों को चिन्हित किया और नीतीश कुमार ने उस लक्ष्मण रेखा को काटने का काम किया। और सुनिए, नीतीश कुमार ने एक कब्रिस्तान को इतना पैसा दिया कि छत तक कब्रिस्तान की दीवार हो जाए। एक कब्रिस्तान जिंदाबाद। एक और मुख्य सवाल, एक सवाल और है कि अल्पसंख्यकों, आप तो मुस्लिम
नीतीश कुमार के साथ जाने की बात करते हैं। एक वर्ग अल्पसंख्यकों का ऐसा भी है जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक अभी पारित हुआ था, बफ आई थी, कई लोगों ने जमा खान का भी विरोध किया जो इस आपके समाज के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनके ही विधानसभा में उनका विरोध हुआ था जिस तरीके से आपने देखा था। क्या लगता है इस बार मुस्लिम क्या फिर से नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? आपको बताता हूँ, वक्फ बिल के बारे में जानना है अगर आपको तो आपको जानना पड़ेगा। इसमें अगड़ा पिछड़ा होता है। जिस तरह से हिंदू धर्मावलंबी में अगड़ा पिछड़ा दलित होते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्मावलंबी मुसलमान में भी अगड़ा पिछड़ा और दलित होते हैं। अरबियन में कहा जाता है अर्जल, अशराफ और अजलाफ। और जो आप जमा खान की बात कर रहे हैं, उन जमा खान का विरोध करने वाला कोई दलित मुसलमान, कोई अति पिछड़ा मुसलमान नहीं था, उनका अपने ही अगला मुसलमान था जो शेख सैयद पठान के नाम पे जाने जाते हैं। और आप वक्फ बिल की बात करते हैं, वक्फ संपत्ति पे किसका हक है? गरीब गुरबे दलित मुसलमानों का हक है। वक्फ की संपत्ति मुसलमान के बाप दादा किसके लिए देते थे कि मुसलमान का गरीब गुरबा जो है कहीं भीख नहीं मांगने जाएगा। वक्फ की संपत्ति से आने वाले जो पैसे होते हैं, आने वाले जो इनकम होते हैं, उससे मुसलमान के गरीब गुरबों का सहारा होगा। लेकिन वक्फ के जो कुंडली मार के बैठने वाले लोग थे, उन लोगों ने और भी लोग हैं, कुछ सपोर्टर्स भी मेरे साथ हैं, देख लीजिए, उनसे ही बात करेंगे। नीतीश कुमार के पार्टी का पूरा गमछा बांधे हुए, गमछा लिए हुए, क्या कहिएगा? आ रहे हैं जिले में, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं। सुशासन का राज कायम है क्या बिहार में, उनके शासन? बिल्कुल राज बिहार में सुशासन का राज चल रहा है। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। रोहतास जिला के तरफ से हार्दिक बधाई है कि 2025 नहीं 2030 में मुख्यमंत्री वही रहेंगे। क्या लगता है किस तरीके का सौगात दे के जा रहे हैं? चूंकि बैनर के माध्यम से अगर देखा जाए तो जन संवाद एवं सौगात यात्रा है, किस तरीके का सौगात देने आ रहे हैं सुशासन बाबू? देखिए, बिहार के सुशासन बाबू हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पहले नहीं मिले थे। और जो भी ये घोषणा कर रहे हैं पहले से 7 निश्चय 2 के तहत प्रस्तावित था और उसी के तहत ये घोषणा हो रहा है। और रोहतास जिला के बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और वे आगे भी बिहार को और आगे बढ़ाएं और तरक्की करें। इसके साथ उन लोग मतलब नीतीश कुमार के साथ हम लोग सभी यहाँ के जनता उनके साथ है। और अगला मुख्यमंत्री 2025 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। चलिए और भी लोगों से हम बात बस कुछ युवा मेरे साथ अभी देख लीजिए हैं और वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, बताइए, बिहार बेरोजगारी की मार झेल रहा है क्या? बिहार कहाँ बेरोजगारी की मार झेल रहा है? नौकरी छोड़ के लोग विधायक बनना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार बेरोजगारी का मामला झेल रहा है। बीआरएस दे के आ रहे हैं लोग नेता बनने के लिए, नौकरी छोड़ रहे हैं, दे के आ रहे हैं लोग। हमारे करहगर में बीआरएस दे के आ रहे हैं ना लोग। हाँ, वो तो एक बात है। हाँ, लेकिन कहा जाता है बिहार में अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज एक भी नहीं है। इंडस्ट्री क्यों नहीं है? ये सबसे पहली बात कि बिहार एग्रीकल्चर एरिया है, उस हिसाब से भी सोचिए। और इंडस्ट्री लग रहा है, दिनों पर दिन उसमें प्रगति हो रहा है। अब एक ही बात सोचिएगा कि पूरा इंडस्ट्री हो जाएगा तो खेती कहाँ से होगा? ये खेती करने के लिए ये क्षेत्र है। नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा आज रोहतास कैमूर में थी। कई 100 करोड़ों का सौगात आज देने, 900 करोड़ का सौगात आज रोहतास को देने। जिस तरीके से हमने वोटर से बात की, सपोर्टर से बात की, लोगों से बात की, कई सारे अपने लोगों ने प्रतिक्रियाएं रखी, अल्पसंख्यकों से भी बात की। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।